बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास डिज़ाइन और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की सीरीज़ का 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर एल्गोरिदम, हम ये चीज़ अपने ज़हन के अंदर रखें कि हम अपने जितने भी फॉर लूप और व्हाइल लूप जो हैं, उनको हम इन अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे या क्वाड्रेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर, और फिर हम उनकी क्लोज्ड फॉर्म से हम ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि हमारा इनका फाइनल एनालिसिस जो है वो क्या निकल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास से जब हम अपने एल्गोरिदम का स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपनी एक बात ज़हन के अंदर रखनी है कि वो तमाम स्टेटमेंट्स जो कि आपकी इंटेंडेड फॉर्म के अंदर हैं लूप के अंदर, वो आपकी लूप के स्टेटमेंट्स जो हैं वो लूप के अंदर काउंट की जाएँगी, और वो स्टेटमेंट्स जो कि लूप की बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं, वो स्टेटमेंट्स आपकी लूप से बाहर काउंट की जाती हैं। सो इट मीन्स कि व्हाइल लूप के अंदर जो है वो सिर्फ़ ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, जबकि व्हाइल लूप से बाहर जो है वो ये वाली स्टेटमेंट है। सिमिलरली व्हाइल लूप से बाहर ये सारी स्टेटमेंट्स भी व्हाइल लूप से बाहर ही काउंट की जाएंगी। फॉर लूप के अंदर ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि 2 से लेके 8 तक तमाम स्टेटमेंट्स फॉर लूप के अंडर आ रही हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेकर उससे इंसर्शन सॉर्ट को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट सिर्फ डिस्कस करने वाला है वो ये है कि जब आप इस व्हाइल स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बाज़ स्टेटमेंट्स जो हैं, यहाँ पर खास तौर पे जो मैंने ब्रैकेट के अंदर 0, 2, 2, 4, 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब बन रहा है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम एआई को कंपेयर कर रहे हैं कीज़ के साथ, तो यहाँ पर हम ये नोट करेंगे कि कभी तो आपके पास कोई शफलिंग नहीं होती वैल्यूज़ की, यानी कि वैल्यूज़ ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हैं उस प्लेस के ऊपर, और बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा शफल हुआ है, बाज़ दफ़ा 4 दफ़ा शफल हुआ है, बाज़ दफ़ा 1 या बाज़ दफ़ा 6 दफ़ा भी शफल हुआ है, जब किसी वैल्यू को आपने उसकी प्रॉपर पोज़ीशन के ऊपर लेकर आना है। तो आपके पास इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हमने ये देखा कि ये आपके पास, जब हम पहले लूप की बात करते हैं, तो पहले लूप को अगर हम गौर से देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। ये आपका टू स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ तक जाता है, लेंथ ऑफ अरे ए से। अगर हम लेंथ ऑफ अरे ए को एन कहते हैं, तो इसका मतलब ये टू से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है। तो आपके पास इट मीन्स कि अगर ये वन से स्टार्ट हो रहा नहीं है, टू से हो रहा है, तो इट मीन्स कि हम इसको एन माइनस वन भी कह सकते हैं, कि आपके पास ये लूप एन माइनस वन टाइम तक चला, और इसके अंदर जब इसने लास्ट कंडीशन चेक की, जिसके बाद ये दोबारा इन स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट करने नहीं आया, यानी टर्मिनेशन कंडीशन, तो टर्मिनेशन कंडीशन चेक करने के लिए इसको कितना टाइम पीरियड लिया, कांस्टेंट टाइम पीरियड लगा। तो हमने वो कांस्टेंट टाइम पीरियड हम कहते हैं वो ऐड करते हैं, हम कह लेते हैं यूनिट टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट टाइम पीरियड है, जिसके अंदर उसने टर्मिनेशन कंडीशन को चेक किया होगा, तो हमने वो प्लस वन इसके अंदर किया। ये जो प्लस वन और ये जो माइनस वन था, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल टोटल टाइम पीरियड जो हमारे पास इस फॉर लूप का निकलता है वो आपके पास एन, और यही वो कॉस्ट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगर ये ऊपर वाला लूप एन टाइम्स तक चल रहा है, तो ये अंदर वाला लूप इससे एक टाइम कम चलेगा, क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन के बाद ये अंदर नहीं आया। तो अगर ये एन है, तो फिर ये भी एन माइनस वन है, ये एन माइनस वन है। और जब मैं व्हाइल लूप की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा कि ये एक मैंने सिग्मा की फॉर्म के अंदर जो है इसका टाइम पीरियड शो किया हुआ है। अब ये किस तरह शो किया हुआ है, अगर हम गौर से अपने व्हाइल स्टेटमेंट को देखें, तो इसके अंदर हमने एक आई की कंडीशन लगाई हुई है। ये आई की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, ये आई की कंडीशन जे के ऊपर डिपेंड कर रही है, और जे का लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, टू से लेकर एन तक। तो सबसे पहले तो हमने इसको सिग्मा की शक्ल के अंदर लिखा, जे इज इक्वल टू 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 एन, और इसके अंदर काम क्या हो रहा है कि कभी व्हाइल की स्टेटमेंट के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है, तभी हमारा लूप के अंदर इन दो स्टेटमेंट के पास हमारे पास कंट्रोल आएगा। तो हम ये नोट करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया एग्जाम्पल के अंदर, कि आपके पास अगर तो वैल्यूज ऑलरेडी सॉर्टेड है, जिस तरह ये 3 4 इनिशियली सॉर्टेड है, तो उस वक्त तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये लूप के अंदर नहीं आएगा, और ना ही ये शफल करेगा वैल्यू को। लेकिन जब आपकी वैल्यूज जो है सॉर्टेड फॉर्म के अंदर नहीं होंगी, तो फिर ये लूप के अंदर आएगा और इसको वैल्यू को जो है वो चेंज करेगा या इसको वैल्यू नई असाइन करेगा। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास क्या हो रहा है कि कभी तो लूप आपका व्हाइल का कभी नहीं चलता, इसके अंदर की स्टेटमेंट्स कभी 2 दफ़ा चल रही हैं, कभी 4 दफ़ा, और कभी 1 और कभी 6 दफ़ा, यानी कि वेरिएशन है। कहने का मकसद ये है कि वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशन है। तो टाइम पीरियड के अंदर वेरिएशन है, तो हमने वेरिएटेड टाइम पीरियड को टीजे कह दिया। तो आपके पास अगर ये टीजे टाइम पीरियड चल रहा है, तो अंदर की 2 स्टेटमेंट्स एक
पॉइंट कम चलेंगी क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन जो है जो हो जाएगी तो उसके बाद वो अंदर नहीं आएंगी। तो ये अगर टीजे है तो ये आपका टीजे -1 टाइम तक चला। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये क्योंकि व्हाइल लूप से बाहर है और ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये जे वाली लूप के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर जे का लूप n टाइम्स तक चल रहा है तो ये 8th स्टेटमेंट जो है ये आपकी n-1 टाइम तक चली। अब हम इसका बेस्ट केस एनालिसिस और वर्स्ट केस एनालिसिस करने से पहले इसकी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन किस तरह बनेगी कि हमने ये तमाम वैल्यूज जो हैं जिस तरह C1 इंटू एन प्लस C2 इंटू एन माइनस वन और उसके बाद हमारे पास C4 इंटू एन माइनस वन, C5 इंटू सिग्मा जे एन एन इज इक्वल टू 2 टी जे, ये तमाम हमने क्या किया कि इन सबको ऐड करके हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन जो है वो क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जब हम बेस्ट केस एनालिसिस कर रहे हैं तो बेस्ट केस एनालिसिस का क्या मतलब है? बेस्ट केस एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी अरे को कम से कम टाइम पीरियड लगा है सॉर्टेड होने में। और वो किस वक्त लग सकता है कि जब आपकी अरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो और आप या इनडायरेक्ट वे में ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हो। जब एक अरे आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है और मैं आपसे कहती हूँ कि इसको सॉर्ट करें, तो फिर एक अरे जो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि हमेशा ये वाइल की कंडीशन जब इस जगह पर आएगी तो ए ऑफ आई की वैल्यू कभी भी की वैल्यू से ग्रेटर होगी ही नहीं। इस वजह से आपकी एंड की वजह से ये टोटल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये दो अंदर की स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं चलेंगी। तो इनका टाइम पीरियड और या इनका टाइम फैक्टर जो है वो तो काउंट होगा ही नहीं। तो फिर इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये जो ऊपर वाइल की स्टेटमेंट रह जाती है, फिर ये कितने टाइम पीरियड तक चली, क्योंकि इसने हर वैल्यू को चेक तो जरूर करना है कंडीशन के लिए। तो अगर ये डिपेंड किस पे कर रही है, जे के लूप के पर, अगर जे जो है वो एन टाइम चल रहा है तो फिर उस वक्त ये स्टेटमेंट आपकी n-1 टाइम तक एग्जीक्यूट होगी और इस कंडीशन को चेक करने के लिए आएगी जब, लेकिन फिर वो अंदर नहीं आएगी इन दो स्टेटमेंट्स के पर। तो ये जो C5 हमारे पास कॉस्ट है ये आपकी n-1 हो जाएगी। तो यही चीज उसने C5 जो है n-1 लिखी है। अब क्योंकि ये अंदर नहीं आई है तो C6 और जो आपकी C7 है कॉस्ट वो आपकी शामिल ही नहीं करेंगे हम अपने टोटल कॉस्ट के अंदर। तो आपने ये देखा कि हमने सिर्फ C8 जो है उसको मेंशन किया क्योंकि ये लूप से बाहर था। तो आपके पास ये C8 हमने इसमें जो है वो शामिल किया और उसके बाद टोटल कॉस्ट की इक्वेशन को हमने ओपन किया। इसको इसके अंदर से सारी जो एरर्स हैं, एरर मीन सॉरी, आपके जो सारी कॉस्ट है उसको हमने सेपरेट किया। तो इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट थे उनको एक तरफ कर दिया और जो आपके पास n की 7 वैल्यूज थी उनको हमने देखा तो आपके पास मैक्सिमम यही बनती है। तो हमारे पास इसका एनालिसिस फिर उस वक्त क्या बनता है, बिग ओमेगा n, यानी कि आपके पास बेस्ट केस जो है वो ओमेगा एन बनता है इस इंसर्शन सॉर्ट का। इसके बाद हमारे पास वर्स्ट केस एनालिसिस आ जाता है। वर्स्ट केस एनालिसिस के अंदर अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपके पास एक से मैं कहती हूँ अरे दी हुई है, मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में और मैं आपको कहती हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप करें शफल। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में आपने करना है तो उस केस में देखें ये वाइल का लूप हमेशा इस कंडीशन के पर आके ट्रू हो जाएगा और आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स हर सूरत जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इन दैट सिनेरियो अगर ये स्टेटमेंट आपकी हर सूरत एग्जीक्यूट होगी, ये अंदर की भी स्टेटमेंट हर सूरत एग्जीक्यूट होगी, तो फिर टाइम पीरियड उस वक्त आपका टीजे का कितना लग रहा है, टोटल टाइम पीरियड जो कि आपके जे का टाइम पीरियड है, यानी कि जे टाइम आपका ये एल्गो चलेगा, आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी। तो इट मीन्स कि आपके पास हर वक्त ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और हर वक्त ये अंदर आएगा। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स है ये आपकी अरिथमेटिक सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अरिथमेटिक सीरीज में क्यों कन्वर्ट होगी, क्योंकि जे की वैल्यू 2 to n और अंदर जे आ जाएगा। तो अरिथमेटिक सीरीज भी तो हमारे पास यही कह रही थी कि अगर सिग्मा 1 to n है और आई आपके पास है तो ये आपकी अरिथमेटिक सीरीज है जो कि आपके पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, n स्क्वेयर के अंदर। तो हमने क्या किया कि हमारी ये वैल्यूज जो थी वर्स्ट केस के अंदर वो j के अंदर, और जब उसके अंदर जो वैल्यू जो दो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट करनी है वो एक टाइम कम चलेंगी अपनी वाइल स्टेटमेंट से, तो j-1 हमने उसको लिख दिया। अरिथमेटिक सीरीज को जब हम ओपन करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, n स्क्वेयर। तो हमने एन स्क्वेयर जो है वो आपके पास इसकी जो जब हमने इस कॉस्ट की इक्वेशन के अंदर प्लग इन किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बन रही है वो इस शक्ल में कुछ बन रही है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हमने बाहर निकाल ली है। तो एक एन की टर्म के साथ आ रही है, एक एन की स्क्वेयर की टर्म के साथ आ रही है इक्वेशन, और एक एन इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, एन स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट्स तो हम
इग्नोर कर देते होते, सिर्फ हम फोकस कर रहे होते हायर टर्म के ऊपर। तो एन स्क्वायर जो है वो इसका वर्स्ट केस एनालिसिस निकलता है, जिसको हम बिग ओ भी कहते हैं। उसके बाद एवरेज केस एनालिसिस आ जाता है। एवरेज केस एनालिसिस के अंदर क्या है, हाफ टाइम अगर आपकी हाफ हम कह देते हैं कि हमारी जो अरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई थी ऑलरेडी, और हाफ को अभी हमने करना था। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, एन बाई टू। उस एन बाई टू सिचुएशन के अंदर अब हम क्या करेंगे कि आपके पास अगेन अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा, और उस एन बाई टू के अंदर अगेन हमारा जो लूप है वो एन स्क्वायर टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इस वजह से हमारे पास जो उसका एवरेज केस एनालिसिस है वो भी एन स्क्वायर ही निकलेगा। यहाँ तक हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस जो है बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस कंप्लीट होता है। इसके अंदर अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चनिंग हो, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और एल्गोरिदम का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसकी भी वीडियो तैयार करके अपलोड करूँगी। आपको अगर इसके अंदर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा। Thank you.